हेलो एवरीवन, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट सीरीज 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं 20 प्रश्नों के साथ में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग बिफोर डूइंग इज बेस्ट सूटेड। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन के द्वारा कहते हैं कि पहले सोचिए उसके बाद करिए, यानी कि करने से पहले सोचना होता है। तो ऑप्शन देखिए, ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा ए प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ही ऐसा वर्क है जिसमें हम पहले उसके बारे में प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, सोचते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बाद ही जो है कोई काम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्लाइमेक्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर्स बनाने में क्लाइमेक्स लिमिटेड इंगेज्ड है। The firm decided to provide employment to disadvantaged section of society। अब फर्म ने डिसाइड किया है कि सोसाइटी के एक सेक्शन जिसको एडवांटेजेस नहीं मिल पाते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल होता है? ऑप्शन देखिए, ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, बी सोशल ऑब्जेक्टिव, सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? बी सोशल ऑब्जेक्टिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स है? ऑप्शन देखिए, इट इज परवेसिव, बी इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी इट इज मल्टी डायमेंशनल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट हर जगह पर पाया जाता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपने मैनेजमेंट कर दिया, दूसरी जगह पे करना ही, आपको प्लानिंग भी करना है, आपको ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि सारी चीज़ें बार बार आपको करनी है। और मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुत जगह पर है इसका यूज, कोई एक जगह पे नहीं है आपका। और डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मैनेजमेंट मस्ट बी। मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? इफेक्टिव, इफिशिएंट, दोनों होना चाहिए या उनमें से कोई एक होना चाहिए? तो देखिए, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी काम को टाइम पर पूरा कर लेना, और इफिशिएंट का मतलब होता है कि टाइम के अनुसार पूरा करना और तय बजट में पूरा करना, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करके पूरा करना, तो इफिशिएंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट इज ए, ऑप्शंस आर देयर, ए साइंस है, बी एन आर्ट है, सी बोथ साइंस एंड आर्ट, डी नाइदर। तो सी इज द राइट आंसर, मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यूज फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी इज। कहते हैं मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट करता है सोसाइटी के हर एक कंस्टिट्यूएंट्स के लिए। तो ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बी सोशल ऑब्जेक्टिव, सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डी बोथ साइंस एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्नव हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए बिजनेस टू सेल कंप्यूटर। अर्नव ने कंप्यूटर सेल करने का डिसाइड किया है, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। ही हायर्ड शॉप इन नेहरू प्लेस इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में उन्होंने नेहरू प्लेस पर हायर किया हुआ है प्लेस, where he assembles various components to make computers। और वो वेरियस कंपोनेंट्स को असेंबल करके कंप्यूटर बनाते हैं। देम एज पर ऑर्डर, ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो जिसका भी ऑर्डर आता है उसके हिसाब से वो कंप्यूटर बनाते हैं और सेल करते हैं। ही परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। वो बहुत सारे कंपोजिट यानी कि करते हैं काम, लेकिन सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइमल्टेनियसली। एंड इंश्योर दैट कंप्यूटर्स आर डिलीवर्ड इन टाइम। और कोशिश उनकी रहती है कि कंप्यूटर जो है टाइम पर डिलीवर हो जाएं। एज पर ऑर्डर, दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम्स। तो सारे मैनेजर जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं उसके हिसाब से काम करे जाते हैं। द फीचर हाईलाइटेड अबव, इसमें से कौन सा फीचर है? ए मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बी मैनेजमेंट इज परवेसिव, सी मैनेजमेंट इज डायनेमिक, डी मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो देखिए इसमें मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी वन कैन बी कॉल्ड ए मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए आप अदर सारे जो भी प्रोफेशन देखते हैं उनमें सब में क्या होता है कि जैसे मेडिकल के प्रोफेशन में जाना है
तो उसके लिए एक अलग प्रकार से क्वालिफिकेशन चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एक अकाउंट जो है ऑडिटर बनने के लिए सीए की डिग्री ज़रूरी होती है कि आपने सीए एग्ज़ाम पास किया हो। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, ये परवेसिव है, ये सब जगह पे अप्लाई होता है और इसके लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्पेशल इसके लिए डिग्री एक्वायर करी हो तभी आप जो है मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए लिखा है कि एनी वन कैन बी कॉल्ड ए मैनेजर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड, यानी कि उसके पास कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो फिर भी वो मैनेजर हो सकता है। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ पर इनमें से ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है फुलफिल नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बी प्रोफेशनल एसोसिएशन, सी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डी सर्विस मोटिव। तो सी इज द राइट आंसर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी डिग्री या किसी भी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वर्किंग करना, दूसरों के साथ स्वयं वर्क करना किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज को। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि खुद स्वयं और लोगों को साथ लेकर के वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट करना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए ये कौन सा जो है, ए मैनेजमेंट, बी प्लानिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसे क्या कहते हैं, ए इज द राइट आंसर, ये दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन वेयर मेंबर ऑफ ए डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ different people in conscious manner, identify the characteristics of coordination discussed above। कहते हैं भले ही मेंबर डिपार्टमेंट के मेंबर हैं वो विलिंगली कोऑपरेट करते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन फिर भी एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनके सारे एफर्ट्स को डिफरेंट पीपल्स इन ए कॉन्शियस मैनर। तो आइडेंटिफाई द, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन का, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड एवं। तो ऑप्शन देखिए इसमें, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, बी कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, सी कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डी कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्किंग रिक्वायर्स, साइंटिफिक एनालिसिस जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसमें से कौन से जो है साइंटिफिक एनालिसिस है, इसमें ए फैटिग स्टडी, बी टाइम स्टडी, सी मोशन स्टडी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऊपर के तीन जो लिखे हुए ये साइंटिफिक एनालिसिस का ही पार्ट है, दस डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर। कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो प्योर साइंस प्रिंसिपल के फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। अब इस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ऑप्शन देखिए, ए अप्लाइड क्रिएटिवली है, बी अप्लाइड स्टैटिक मैनर, सी रिजिड, डी वैग। तो ए इज द राइट आंसर, अप्लाइड क्रिएटिवली, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाइड क्रिएटिवली करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करते हैं, ह्यूमन को के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन। ये जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें कौन सा जो है फीचर है मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन देखिए, ए मेनली बिहेवियर, बी फ्लेक्सिबल, सी यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, डी कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए मेनली बिहेवियर, क्योंकि वो किसी के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड वन अनदर। कह रहे हैं कि मैनेजर को यानी कि मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। तो वर्कर्स वहाँ पर और मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर्स,
तो दोनों को एक दूसरे के कमिटमेंट को बिना किसी भी जो है प्रॉब्लम के, बिना किसी भी समस्या के एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। तो इसमें विच प्रिंसिपल इज बीइंग हाईलाइटेड, कौन सा प्रिंसिपल इसमें हाईलाइट किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी डिसिप्लिन, सी यूनिटी ऑफ कमांड, डी डिवीजन ऑफ वर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का जो है प्रबंध करना चाहिए, यानी कि अनुशासन का प्रयोग है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिक एम, उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, नॉट टू डिवाइड द वर्क, बी टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सी टू सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, डी नन ऑफ दिस। तो जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, इनका बेसिक एम क्या होता है? टू सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यानी कि काम को अलग करना और काम को करना ही इनका उद्देश्य होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए मैटर ऑफ एंड दियर एप्लीकेशन। कहते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का डेरिवेशन क्या कहलाता है? एंड दियर एप्लीकेशन इज ए मैटर ऑफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइंस, मैटर ऑफ साइंस है, और इनका जो है एप्लीकेशन क्या है? मैटर ऑफ आर्ट। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द हेनरी फ्यूल। इनमें से किसका संबंध हेनरी फ्यूल से नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्केलर चेन, बी टाइम स्टडी, सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी यूनिटी ऑफ कमांड। आप देखेंगे स्केलर चेन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये तीनों ही प्रिंसिपल किसके हैं? ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल हैं। इस प्रकार से हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी टाइम स्टडी। ये टाइम स्टडी साइंटिफिक स्टडी होता है, तो ये जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो है दिया हुआ है, और बी इज द राइट आंसर। ये सारे जो है हेनरी फ्यूल के द्वारा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑर्डिनेशन क्या है? समन्वय, यानी कि एक दूसरे की हेल्प लेकर के किसी काम को कंप्लीट करना। नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब हो गया कि कोई अकेला होता है, यानी कि अकेले कोई का। इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद। कंपटीशन कैसे जो है रिप्लेस किया जा सकता है? ए कोऑपरेशन, बी हार्मनी, सी कोऑर्डिनेशन, डी मैनेजमेंट। तो किसी कंपटीशन को रिप्लेस किया जा सकता है कोऑपरेशन के द्वारा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ और स्टेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स ऑफ स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल ऐसा कहता है? तो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन स्टेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर। तो ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कहता है कि वहाँ पे गुड सुपरवाइजर होने चाहिए, जिससे कि स्टाफ के जो भी एम्प्लॉयज हैं और उनके जो सुपरवाइजर के बीच के रिलेशन से वो अच्छे हों एट ऑल लेवल्स फॉर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया है कि एक वर्कर है तो उसको जो है उसके एक ही सुपरवाइजर यानी एक ही सुपीरियर से उसको कमांड मिलना चाहिए। अगर दो तरफ से उसको कमांड दिया जाएगा, किसी दो को वो फॉलो करेगा या ज़्यादा को फॉलो करेगा, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि विच प्रिंसिपल प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करने वाला कौन सा प्रिंसिपल है? तो ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बी यूनिटी ऑफ कमांड, सी डिसिप्लिन, डी ऑर्डर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सीरीज 6 के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.